भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार, मैं विजय पांडे अपना मंथन चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं। इससे पहले एक आग्रह है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। इतना कह भगवान शिशु रूप में आ गए। जागते हुए पहरेदार सोने लगे। देवकी वासुदेव की हथकड़ी बेड़ियां स्वतः खुल गई। वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह में निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कारागृह का फाटक स्वतः खुलता चला गया अथवा समुद्र ने भी रास्ता देता चला गया। बारिश से भीगने से बचाने के लिए शेषनाग अपने फन फैलाए छत्र के समान पीछे पीछे चलते रहे। यमुना को पार कर वासुदेव नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा चुका है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। और इधर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की धूम मची थी। ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे कृष्ण। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।